पगड़ी को धक्का दिया तो पगड़ी सब दूर गिर गई। दूर गिरी, वैसे ही वो सब खुल गई। गुस्से में पुलिस वालों ने, सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। ये क्या किया? उसने कहा कि मुझे तो पहनना है। तो राजा ने देखा, वो भी थोड़े से हकबक के रह गए और थोड़े से गुस्सा हुए कि पगड़ी उठाने के लिए एक सेवक दौड़ा। जल्दी से उठाई तो देखा कि उसमें एक काला बिच्छू निकल पड़ा, छुपा हुआ था, घुस गया था कहीं से। जब रात को उतार के रख दी होगी तो लंबा बड़ा कीड़ा उसमें निकल पड़ा। उसने कहा, हो महाराज देखो ये क्या है, ये लोग इस पर इतना बिगड़ रहे हैं, इसका तो उपकार मानो। अगर ये पगड़ी ना उछालता तो पता नहीं ये जंतु आपको काट देता, पता नहीं और क्या से क्या हो जाता। राजा ने कहा, हाँ हाँ बहुत बड़ा उपकार किया इसने तो, लाओ इसको सोने का हार पहनाओ, मुकुट पहनाओ। और उसको पहना दिया और पहना करके वो सेवक जो था हाथ पकड़ के वापस ले गया। वो जाने को तैयार नहीं, मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे तो वो पहनना है, हथकड़ी पहनना है। उसने कहा कि इतना बढ़िया सम्मान किया राजा ने तुम्हारा और फिर भी तुम ऐसी मतलब गुस्सा हरकत करते हो कि मुझे वो पहनना है। समझा बुझा कि जैसे तैसे, लेकिन उसने हट नहीं छोड़ी, मुझे तो पहनना है। उसने कहा देखो फिर पहनना है तो एक तरीका और है। सवेरे सवेरे राजा राजमहल पर बैठता है, ऊपर सबसे ऊपर हवा खाने जाता है। तो जब वहाँ पर बैठा हो, हवा खाने गया हो और कहीं बैठा हो, खड़ा हो शांति से, बढ़िया धक्का देने का जोर से, राजा गिर पड़ेगा और गुस्से में आएगा तो तुमको पहनने को मिल जाएगा। उसने कहा कि ये भी बढ़िया उपाय बताया। और योग संयोग की पहचान वाला सेठ का बेटा, ज़्यादा रोक टोक भी नहीं और फिर भी घुसता गया और देखा राजमहल पर चढ़ गया। राजा साहब आराम से कुर्सी नुमा सिंहासन पर बैठे हवा खा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। दो चार सिपाही टाइप के लोग पास में खड़े हैं और वो आया और उसने जोर का धक्का दिया। धक्का दिया तो कुर्सी उधर लुढ़क गई और राजा भी उधर लुढ़क गए। उधर लुढ़कते ही पुलिस वालों ने गुस्से में उसको पकड़ लिया। उसको लगा कि अब मुझे पहनने को मिल जाएगा। लेकिन इतने में हुआ क्या कि जिस पोर्शन पर, जिस छज्जे पर वो बैठे थे, खड़े थे, कि वो छज्जा कमजोर था और टूट के गिर गया। फिर राजा ने कहा कि देखो इसने तो एक बार पहले भी अपनी जान बचाई और आज फिर आके धक्का ना दिया होता और हम वहीं बैठे रहते और वो छज्जा गिर जाता तो हमारे तो, इसने तो सिर्फ धक्का दिया, जमीन पर लुढ़ के हम छत पर ही रहे और अगर वहीं बैठे रहते तो, अरे बहुत उपकार किया। फिर इसका स्वागत करो, फिर इसका सम्मान करो, सोने की मोहरें दो, उसको रथ में बिठा करके उसके घर पिता से जाके फिर शिकायत करने लगा, मुझे तो ये पहनना है। ये बार बार क्या होता है? ऐसा कोई उपाय बताओ कि एकदम सही बैठे। अब और क्या उपाय हो सकता है? फिर विचार किया, फिर कहा कि देख ऐसा करना, राजा की राजकुमारी दिखे तो ये पत्थर लेके और उसको जोर से मारने का। तो फिर तो बिल्कुल, एक तो राजकुमारी, फिर लड़की और फिर पत्थर, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा पक्का हो जाएगा, मिलेगा पहनने को, जरूर मिलेगा, वैसे ही जैसे उसको पहनी हुई थी। और उसने योग संयोग ऐसा बना कि सहेलियों के साथ राजकुमारी बाग बगीचे के लिए जा रही थी और उसने भी, मुनीम जी ने कहा देखो बो रही, और उसने उठाया एक पत्थर और गोल गोल पत्थर जोर का मारा
जाके उसको सीधा आंख के इधर लगा। सहेलियों ने संभाला, पुलिस वालों ने, सैनिकों ने उसको संभाला और जाकर के लेके राजा के पास गए। राजा ने तुरंत उसको पकड़ने के लिए लोग भेजे, उधर वैद्य को बुलाया और उधर उसका उपचार चालू हो गया और इसको पकड़ने को भेजा। थोड़ा समय बीत गया, दूसरा दिन आ गया, उधर उपचार हुआ। परिणाम क्या हुआ? उपचार होते ही जैसे ही उसकी पट्टी खोली, जैसे ही उसको देखने को कहा, तो उसको बराबर दिख रहा है, दोनों आंखों से बराबर दिख रहा है। उसने कहा वैद्य जी मुझे तो बराबर दिख रहा है, पहले इस आंख से दिखता नहीं था और अब दिखने लगा। अब राजा ने तुरंत कहा जाओ उसको रथ पे बैठा के लाओ। और उसको फिर रथ पर बैठा के लाए और कहा कि उसके कारण से हमारी लड़की को दिखने लगा तो इसकी शादी उसी से कर देते। उसने कहा मुनीम जी ये क्या सब चक्कर है, हर बार कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है, मुझे तो वो पहनना है। मुनीम ने कहा कि तेरा दिमाग सही कर, वो पहनने से क्या होता है, तेरा पुण्य तेरा भाग्य इतना है कि अगर तू गलत भी करता है तो भी सही हो जाता है। पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है, कोई भक्ति की है, कोई सेवा की है, तो उसका जो खाता है इतना मजबूत है कि तुम कुछ गलत भी करता है तो सही हो जाता है। और कभी कभी देखना कोई सही करता है तो गलत हो जाता है। वो चले थे कि हम अंतराय बचा देंगे, आचार्य महाराज के साथ ऐसा हुआ, अमुक के चौके में आहार हुआ और एक व्यक्ति ने खिड़की से हवा ना आए इसलिए अखबार लगा दिया और जब आचार्य श्री का आहार चल रहा था तभी अखबार उड़ करके उनके पांव पर आ गया। अब अंतराय नहीं होना था तो भी अशुद्ध कागज पांव में गिरने से उनका अंतराय हो गया। चले थे अच्छा करने। ऐसे ही एक बार और हुआ, हमारे साथ हुआ समझो, हैं कि हम शोधन कर रहे थे क्या है, तो उसमें समझ लो कि धागा था और सामने वाले श्रावक ने जल्दी से ऊँ पकड़ा और उठा लिया रोटी का गिलास तक। उसका मतलब था कि अंतराय नहीं होने देंगे हम, बाल तो है नहीं। और उसने जब वो बाल और धागा और रोटी का गिलास उठा लिया तो यूं अंतराय हो गया, अंजुली खाली हो गई। कभी कभी अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाता है। योग्यता पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए अगर कोई गलतियां कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो उसको बुरा करने वाला मत समझो। कई बार उसको ऐसी प्रेरणा मिलती है जैसे अंदर से उसके दुष्कर्म, उसके पाप कर्म उदय में आते हैं कि चलो चोरी करते हैं, गालियां देते हैं, इसको पीटते हैं, कुछ भी करने का ऐसा पाप के उदय में पाप प्रवृत्तियां होती हैं। अपन ने देखा भी है, कई सारे लोग थोड़ा सा कमाते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। कमाया है उसको संभालो। सोचेंगे बुराई करने का, सोचेंगे बिगाड़ कैसे होगा, लोगों का नुकसान कैसे होगा। आतंकवादी टाइप के लोग, नक्सलवादी टाइप के लोग क्या हैं, उनकी बुद्धि लगभग उल्टी चलती है। उनके ऐसे पाप का उदय है, फिर वैसे ही संयोग बन गए, वैसे ही सहयोगी मिल गए कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। बस एक ही काम, दूसरों को सताओ, मारो, काटो, नुकसान पहुंचाओ, देश का नुकसान करो, यही सोच रखा। तो इस टाइप के जो सिर फिरे जीव होते हैं उनका अपना एक दुर्भाग्य है। कोई पुण्य का योग बने, कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु का संयोग मिले तो कुछ बुद्धि बदले। पुण्यवान जीवों की महिमा देखो,
सारे प्रथमायोग शास्त्र जो है ना पुण्यवान जीवों की महिमा से भरे हैं। श्रीपाल चरित्र का स्वाध्याय हुआ, जहां जाते हैं वहीं शादी हो जाती, वहीं राजा की लड़की से शादी हो गई, वहीं राजमहल रहने को मिल गया, वहीं सम्मान होने लगा, वहीं बढ़िया प्रतिष्ठा हो गई। जो कि कष्ट भी आते हैं, लेकिन महापुरुष कष्टों की परवाह नहीं करते। जो कष्ट से डर गए वो लक्ष्य को पाते। बोलो, अपन यही सोच के बैठे रहते पिछले गांव के मंदिर में कि जब पानी पूरा बंद हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, उसके बाद अपन चलेंगे, उसके बाद अपन पहुंचेंगे। उसके बाद तो कब पहुंचते? किसी भी कार्य के लिए भाग्य भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए। कभी कभी तीव्र पुण्य कर्म के योग में सहज संयोग बनते चले जाते, उनका सदुपयोग करो। सहज रूप से आपको मुनि संघ में आगमन का योग बन गया, साधुओं के साथ जुड़ने का योग बन गया, जिनवाणी सुनने का योग बन गया, जिनालय पास में हैं, इन सब चीजों का सदुपयोग करो। सज्जनों, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है, ये भी बहुत प्रसिद्ध बात है। इसलिए हम केवल लकीर के फकीर बन के भी ना बैठें कि जो होना होगा सो हो जाएगा। जो होना होगा सो तो होगा, लेकिन तुम जो योग्य है, जो कर सकते हो वो करो भी सही, जो तुमसे बनाओ बन सकता है वो बनाओ भी सही। महाराज जी पड़गाहन को निकले हैं, आहारचर्या को निकले, आप पड़गाहन को खड़े हो और आप सोचो कि आना होगा तो आ जाएंगे। वो तो ठीक है, आना होगा तो आ जाएंगे, लेकिन अगर उनकी विधि मिलाने की और कोशिश करो तो और जल्दी आ जाएंगे। लेकिन और है, कई बार उल्टा हो जाता है। दूसरे लोग कर ज्यादा विधि मिलवाते ना, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो हाथ में रही हुई विधि भी बिगड़ जाती है। फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश करो। अपनी कोई अच्छी भवितव्यता है, अच्छी योग्यता है, इसलिए अपन यहां पर आके बैठे हैं। अभी आपने एक छोटा सा प्रसंग सुना, मुनिश्री ने बताई एक छोटी सी कहानी, और कहानी क्या सच्चाई है। ये तो लोग अक्सर कर हिसाब लगाते हैं कि अगर दूसरा बच्चा आएगा तो कौन उसकी पढ़ाई कराएगा, कौन उसका पालन करेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन एकदम छोटा सा प्रसंग, क्या कि व्यक्ति को सिर्फ 50 रुपये कमाई होती है, 50 रुपये में अपना जैसे तैसे चलाता है। फिर एक बार अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा, मुनिवर ने कहा कि तुमको रोज 50 रुपये ही मिलने वाले हैं। उसमें संतुष्ट हो गया कि ठीक है, तो काम तो चल ही रहा। योग संयोग की बात कि समय पर उसका विवाह भी हुआ और शादी हुई तो उसको 100 रुपये होने लगे। तो उसको आश्चर्य हुआ, क्यों हो गए, मैंने कोई गलती की क्या, 100 रुपये हो गए। मैंने तो क्या किया है, जो चल रहा सो चल रहा है। फिर मुनिराज को पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है ना, इसलिए तुम्हारे साथ जो जीव जोड़ा है उसका भी अपना भाग्य है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई अगर होनहार योग्य कन्या परिवार में आ जाए तो भी धन संपत्ति की स्थिरता बढ़ती है, कमाई बढ़ जाती है, परिवार में प्रेम बढ़ जाता है। होता है, ऐसे बोलते भी हैं कि जब से बोले हमारे घर में लड़की आई है, जब से छोटा वाला बेटा आया है, जब से अमुक आया है, तब से। ऐसा कैसे? ऐसा कि उस जीव का अपना भी कुछ पुण्य है, भाग्य है, उसका एक आभा मंडल है। तो उसको समझ में आ गया, हाँ ठीक है। और फिर साल 1.5 साल बाद जब बच्चे का जन्म हुआ
तो उसकी कमाई 200 रुपये हो गई, दोगुनी हो गई। फिर सोचा कि अगर मान लो 50 रुपये इसके भाग्य से बड़े थे तो अब 100 क्यों बढ़ गए, क्यों बढ़ गए हैं? तो फिर मुनिराज ने बताया कि ये और ज़्यादा पुण्यवान जीव है और इसके निमित्त से तुम्हारी कमाई दोगुनी हो गई है। और मान लो परिवार में दूसरा बच्चा आए, तीसरा बच्चा आ, उसका अपना भाग्य नहीं होगा। जीवों के अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने पुण्य हैं, अपने अपने भाग्य हैं। इसलिए कभी भी कम से कम जैसे जो भ्रूण हत्या टाइप की बातें सोचते हैं ना, गर्भपात की बात, उन लोगों को तो ये ध्यान में ले ही लेना चाहिए कि प्रत्येक जीव का अपना भाग्य होता है। हम क्यों किसी की जान को नुकसान पहुंचाएं? और ऐसे ही जो लोग गलत व्यापार करके कमाई करना चाहते हैं उनको भी विचारना चाहिए कि अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो खूब गलत करो, कहीं ना कहीं हम धोखा खाएंगे और लुट जाएगा, चला जाएगा। होता है कई बार लोग मंदिर की जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं, कई बार लोग मंदिर का पैसा ले लेते हैं, कई बार लोग बोली हुए दान नहीं देते हैं, कई बार किसी तरह का पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं। वो कहीं ना कहीं निकल ही पड़ता है, बचता नहीं है, बचता नहीं है। और जो लोग देते हैं, देना चाहिए, करना चाहिए। मंदिर जी के पास में आपका कोई पुराना टूटा फूटा मकान है, छोटी मोटी संपत्ति है, जगह है, मंदिर के उपयोग में आ सकती है, संत निवास के उपयोग में आ सकती है, तो दे देना चाहिए। कम से कम सक्षम लोगों को दान देने की भावना बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ दिखावा के लिए नहीं। दिखावा तो कितने दिन काम आता है, दिखावा हो ही जाता है, मालूम पड़ ही जाता है कि किसने किया, बहुत अच्छा किया।